लिखो क्वेश्चंस। थ्योरी पार्ट हो गया है, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये जो आज जो वीडियो है इसमें पूरा क्वेश्चंस होगा, ठीक है। तो लिखो एलसीआर सर्किट से क्वेश्चन लिखो। अच्छा, ये सर्किट डायग्राम दिया है, ये ये ठीक है। और आई कितना दिया है, ये हुआ। अब फाइंड एक्सेल एक्सी जेड फाई वी नॉट सब निकालेंगे बात। वी 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 मतलब यही वी या वी ऑफ टी भी लिख सकते हो, ये सी है ना, टाइम के साथ तो वेरी करेगा ही। और वी आर ऑफ टी, अब सेपरेटली इसमें कितना ड्रॉप हो रहा है, इसमें कितना, इसमें कितना, ये वी आर है, हाँ 8। वी एल ऑफ टी, वी सी ऑफ टी, ये देखो, मतलब एक ही क्वेश्चन में सब कुछ पूछ लिया। तो चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। बोलो पहला, फर्स्ट में एक्सेल का क्या फॉर्मूला है, ओमेगा एल। ओमेगा क्या फॉर्मूला है, 2 पाई एफ एल, है ना। नहीं चाहिए, देखो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा ऑलरेडी ये पूरा का वैल्यू गिवन है क्या, 100 इंटू एल कितना है 0.16, कितना 0.16 मतलब 16 हेनरी। सेकेंड पार्ट एक्स सी 1 बाई ओमेगा सी, 1 बाई ओमेगा 100, सी कितना है 500 माइक्रोफेरेड 10 टू द पावर माइनस 6। तो क्या होगा ये 10 टू द पावर ये ना 4, तो -4 होगा, तो 10 टू द पावर 4 चला गया तो 2, 10 टू द पावर -2 तो ऊपर चला गया, और ये क्या बचा 5, तो कितना होगा ये 20 फेरेड, 20 फेरेड होगा, ये हेनरी। अरे ये रिएक्टेंस है, ओम होगा, ओम। रिएक्टेंस का यूनिट रेजिस्टेंस का यूनिट सेम होता है। तुम लोग भी कोई कुछ बोलने लगे। 3 पार्ट, ये Z क्या होगा। अच्छा, इसको देख के तुम लोग को एक चीज समझ में आ चुका है, इधर XC इज ग्रेटर देन XL, तो ये कौन सा सर्किट है। अरे तो ये कौन सा सर्किट है, इसमें क्या होगा, करंट लीड करेगा या लैग करेगा, या वोल्टेज लीड करेगा या लैग करेगा। ये जो एलसीआर सर्किट है ये केस 2 के अंडर आ चुका है, जाके केस 2 चेक करो, है ना। मतलब क्या था उधर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर ज़्यादा था। क्यों, क्योंकि इसका रिएक्टेंस ज़्यादा है। रिएक्टेंस ज़्यादा है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रोक लेगा, ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा उसमें, है ना। तो इधर क्या होगा, करंट लीड कर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कैपेसिटी के तरह बिहेव करेगा, इसीलिए। Z क्या होगा, रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर, ये रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर क्या है 3 स्क्वायर, XC माइनस XL का स्क्वायर तो 4 स्क्वायर, तो क्या होगा ये 5 ओम। ठीक है,
नेक्स्ट 4 में क्या होगा, फाई, फाई इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स XC माइनस XL डिवाइडेड बाय R। tan XC माइनस XL माने 4 डिवाइडेड बाय 5, 4 डिवाइडेड बाय 3, 4 बाई 3 53 डिग्री होगा, है ना, वो जो ट्रायंगल बोला था, 53 डिग्री हुआ। अब देखो 5 नंबर, वी नॉट पूछा है, आई नॉट इंटू जेड, आई नॉट क्या है 10, जेड कितना मिला 5, 50 वोल्ट, 6th पार्ट, 6th पार्ट क्या पता है मुझे, XC ग्रेटर देन XL, है ना, तो इसमें करंट क्या होगा, लैग करेगा, सॉरी करंट क्या होगा, लीड करेगा, वोल्टेज लैग करेगा, कितना में फाई में, फाई कितना है 53 डिग्री, तो ये जो वोल्टेज है इससे 53 डिग्री पीछे आ जाएगा। V नॉट साइन ओमेगा टी व 100t है ना, ओमेगा माइनस 10 साइन माइनस 53, ये नेक्स्ट 7 नंबर क्या होगा, वी आर ऑफ टी, वी आर ऑफ, देखो वी आर ऑफ टी क्या होगा, सुनो, अब जब मैं वी आर वी एल वी सी कैलकुलेट करूंगा ना, तब सबको मैं इंडिविजुअली लेके कैलकुलेट करूंगा, मैं इधर नहीं देखूंगा कि ये मेरा कैपेसिटिव सर्किट है कि ये मेरा इंडक्टिव सर्किट है, क्या ये मेरा प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, ये मैं नहीं देखूंगा, मैं इसको इंडिविजुअली मतलब ट्रीट करूंगा, इसको मैं मान लूंगा ये प्योर रेजिस्टिव है, ये प्योर इंडक्टिव है, ये प्योर कैपेसिटिव है, जब मैं इसको सब कैलकुलेट करूंगा, ये इंडिविजुअल वोल्टेज को जब मैं कैलकुलेट करूंगा, क्या बात समझ में आ रहा है, तो ये क्या होगा बोलो, वी नॉट आर साइन ओमेगा टी, बात को समझो, वोल्ट अगर ये मेरा क्या है रेजिस्टर, मैं क्या बोला, जब मैं इसको सब कैलकुलेट करूंगा, इंडिविजुअल वोल्टेज जब मैं कैलकुलेट करूंगा, तब मैं क्या करूंगा, इसको सब प्योर मान लूंगा, प्योर, तो इसको मैं क्या मान रहा हूं, प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज और करंट सेम फेज पे होते हैं, तो मैं फेज को सेम लिया 100t, ये भी 100t, अब वी आर क्या होगा, आई नॉट आर साइन 100t, तो कितना होगा 30 साइन 100t, ये 8th पार्ट, देखो क्या होगा, वी एल ऑफ टी क्या होगा, साइन 100t माइनस 90 या प्लस 90, क्या होगा बोलो, ध्यान से देखो, करंट से ये लीड करेगा ऑब्वियसली, ये क्योंकि मैं इसको मानूंगा प्योर इंडक्टिव सर्किट है, ये दोनों को भूल, जब इसको सॉल्व करूंगा ये दोनों को, इसको सॉल्व ये दोनों, ये जब मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूं तब मैं पूरा कंसीडर कर रहा हूं, जब मैं इंडिविजुअल वोल्टेज कैलकुलेट करूंगा, बार बार यही बात बोल रहा हूं, जब मैं इंडिविजुअल वोल्टेज कैलकुलेट करूंगा तब मैं उसको प्योर ही मान लूंगा इन एनसीआर सर्किट या आरएल या आरसी, कोई भी सर्किट है, जब मुझे पूछेगा इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है या इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो मैं इंडिविजुअल लेके ही सॉल्व करूंगा, मैंने मान लूंगा वो प्योर है, तब उस तरह सॉल्व करूंगा, तो क्या होगा, आई नॉट इंटू एक्सएल साइन 80 प्लस 90, है ना, आई नॉट क्या है 10, एक्सएल क्या है 16, तो क्या होगा 160, ये 9 नंबर, तो देखो वी सी ऑफ टी इज इक्वल्स टू साइन
माइनस 90 आई नॉट इंटू एक्सी साइन आई नॉट कितना है 10, एक्सी कितना है 20, तो क्या होगा 200 साइन माइनस ये होगा किसमें वी सी ऑफ टी, इसमें पॉज करके लिख लो, मैं हटा रहा हूं, ठीक है। ये और मेरा बस 2 लाइन ही चाहिए, हाँ ये बोलो नेक्स्ट 10 नंबर क्या बोला है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है cos फाई r बाय जेड, याद है cos फाई इक्वल टू r बाय जेड। तो क्या होगा r कितना है 3, z कितना है 5, ये 11 नंबर क्या होगा पावर p, पावर ही चाहिए, तो क्या होगा पावर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, मतलब वी नॉट बाई रूट, ऐसे लिख लेता हूँ यार डायरेक्ट 1/2 वी नॉट आई नॉट कॉस फाई, वी नॉट आई नॉट कॉस फाई, है ना, ये 10 हाँ और ये 5, तो क्या होगा 150 वाट, ये कैलकुलेट करना है ना जो भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ आरएमएस करंट इन अ 50 हर्ट्ज एसी सर्क्यूट, if RMS value of next question, if the RMS current in a 50 hertz AC circuit is 5 ampere, the value of current 1/300 second after its value becomes 0 is, फिर से बोल रहा हूँ क्वेश्चन, if the RMS current इन अ 50 हर्ट्ज एसी सर्किट इज 5 एम्पियर, मतलब आरएमएस करंट दे दिया 5 एम्पियर और फ्रीक्वेंसी दे दिया है 50 हर्ट्ज, द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम्स 0 इज क्वेश्चन मार्क, मतलब आई पूछ रहा है, आई इक्वल टू क्या होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा के लिए फ्रीक्वेंसी दिया है ना, तो सुनो क्या क्या दिया है फ्रीक्वेंसी दिया है, कितना दिया फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, और आई आरएमएस कितना दिया है, कितना दिया 5 एम्पियर, और टी कितना दिया है 1/500 सेकेंड, सॉरी 1/300 सेकेंड, 1/300 सेकेंड ये दिया है। क्या बोल रहा है बोलो, करंट पूछ रहा है, अच्छा तो आई का फॉर्मूला क्या होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा 2πf टी, है ना, अच्छा आई नॉट क्या होगा आई आर एम एस √2 साइन 2πf, एफ कितना 50, टी कितना 300, ठीक है, अच्छा कितना है 5√2 साइन 100
पाई इंटू 1/300, ये और ये कट जाएगा, तो क्या बचा 5√2 साइन π/3 मतलब 60 डिग्री। √3/2 है ना, तो 5 क्या होगा √3/, ये सर हमारे ये √2 करो, √2 कट जाएगा ये बोलो समझ पा रहे हो, बोलो। अच्छा कौन से पॉइंट मतलब डाउट हो रहा होगा तुम लोग का, मुझे जो समझ पा रहा हूँ, मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है, आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम्स जीरो इज, ये पूछ रहे हो ना। अरे एसी है ना, करंट का वैल्यू तो बार बार जीरो होता है, फिर मैक्सिमम जाता है, फिर मिनिमम जाता है, फिर जीरो होता है, मैक्सिमम जाता है, मिनिमम जाता है, ऐसे ही तो होता रहता है। बोल रहा है क्या ना, करंट का वैल्यू इतना सेकेंड के बाद जो जीरो हो रहा है उसके बाद का वैल्यू बोलो। हाँ तो उस टाइम वो क्या हो रहा है इतना सेकेंड है ना, करेंट इतना सेकेंड आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम्स जीरो, वो जो जीरो हो रहा है और इतना सेकेंड के बाद उसका वैल्यू बोलो, क्योंकि वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा। तो ये देखो मैक्सिमम जीरो, मिनिमम जीरो, मैक्सिमम, ऐसे तो चेंज होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। An inductor of reactance 1 ohm and a resistance of 2 ohm are connected in series to the terminal of 6 volt RMS AC source, to the terminal of 6 volt RMS AC source. Find the power dissipated in the circuit. Find power dissipated in the circuit. देखो अच्छा, एक्सेल क्या दिया है 1 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस कितना दिया है R 2 ओम, कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ VRMS क्या दिया है 6 वोल्ट, ये ठीक है। पावर डिसिपेटेड तो क्या होगा एवरेज पावर VRMS IRMS cos phi, ठीक है। अच्छा ये कितना होगा RYZ, अच्छा VRMS कितना 6, IRMS कितना होगा I0/√2, ये सर नो I0/√2। अच्छा तो cos phi कितना होगा RYZ है ना और VRMS का और वैल्यू क्या होगा, VRMS का वैल्यू मुझे तो I0 दिया ही नहीं है, तो क्या होगा VRMS/Z, अरे ये सर नो I = V/R, R इधर तो नहीं आया क्योंकि इधर L भी है और R भी है, इसलिए इधर Z लिखूंगा। और अच्छा एक बात क्या तुम लोग समझ पा रहे हो, ये कौन सा सर्किट है RL सर्किट है, RL सर्किट है ना। देखो RL सर्किट में जाके क्या मैं Z का वैल्यू लिखा था, जाके देखो नोट्स में, तो R/Z, Z कितना होगा √R² प्लस XLR स्क्वायर, ये 6 इंटू अच्छा VRMS कितना 6 डिवाइडेड बाई Z, Z कितना है R² प्लस XLR स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाई √R² प्लस XLR स्क्वायर, ये देखो 2 है तो √ हट जाएगा 72 डिवाइडेड बाई R² मतलब 2² प्लस R² मतलब 2² प्लस XL स्क्वायर, XL क्या है 1², ये तो क्या है 72 डिवाइडेड बाई 5 14.4 वाट, ये बोलो समझ में आया।
आई नॉट अगर नहीं दिया होगा तो कैसे आरएमएस में मैं फाइंड कर रहा हूं, आई आरएमएस, देखो वी आरएमएस बाय जेट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द आउटपुट ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसको पॉज करके लिख लेना, मैं हटा रहा हूं। The output of step down transformer is measured to be 24 volt. Step down transformer, output of the step down transformer is measured to be 24 volt. When connected to a 12 watt light bulb, when connected to a 12 watt light bulb, the value of peak current is question mark. क्या दिया है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। अच्छा, तो सेकेंडरी वोल्टेज कितना दिया है, आउटपुट बोला है ना, आउटपुट वोल्टेज, इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। आउटपुट स्टेप डाउन वोल्ट ट्रांसफार्मर इतना मेजर हो रहा है, आउटपुट मतलब सेकेंडरी। नेक्स्ट क्या दिया है, व्हेन कनेक्टेड टू 12 वॉट लाइट बल्ब, मतलब इसका मतलब पावर एट सेकेंडरी बोला है, 12 वॉट है ना, तो VS IS इज इक्वल्स टू 12 वॉट। तो IS कितना होगा, 12 डिवाइड बाई 24, मतलब 1/2 एम्पियर। ये समझ पा रहे हो। फिर क्या पूछा है, पीक करंट पूछा है, क्या पूछा है, पीक करंट। तो क्या होगा पीक करंट, आई नॉट क्या होगा, √2 इंटू IRMS। √2 IRMS क्या है, 1/2। तुम बोलो सर आप क्यों ले रहे हैं ऐसे, बोला हूं ना, नहीं दिया है, नहीं मेंशन किया है, तो वो करंट को, वो वोल्टेज को बाय डिफॉल्ट RMS मान लेना। वीडियो AC का वीडियो नंबर पार्ट 1 में मैं बोला हूं ये बातें। तो क्या होगा ये 1/√2 एम्पियर और 0.707 एम्पियर, 0.707 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, पॉज करके लिख लेना ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द इफेक्टिव इक्विवेलेंट सर्क्यूट, ड्रॉ द इफेक्टिव इक्विवेलेंट सर्क्यूट of the circuit shown in the figure at very high frequency at very high frequencies and find its effective impedance. I repeat, draw the effective equivalent circuit of the circuit shown in the figure at very high frequencies and find the effective impedance. सर्किट पहले देख लो, बोला है फिगर में, गिवन है करके, ये 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 देखो C1 और ये C2, L1 R3 R2 R1 और ये L।
बोलो, ये दिया है। अच्छा, क्या बोला है? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है? एफ का वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है होगा तो रेजिस्टेंस के प्रति वो कोई भी इफेक्ट डालेगा? फ्रीक्वेंसी नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस के फॉर्मूला कोई फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव कैपेसिटेंस, एक्सएल और एक्सी, ये दोनों के बीच, दोनों के ऊपर लेकिन वो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट डालेगा। क्या डालेगा देखते हैं। एक्सएल क्या है? ओमेगा एल। क्या है? 2 पाई एफ एल। तो एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा उतना एक्सएल बढ़ेगा। अरे ये सर नो, जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा उतना एक्सएल बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी बोला है हाई फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब ये जो एक्सएल है ये इन्फिनाइट के तरफ जाएगा, ये इन्फिनाइट के तरफ जाएगा। रेजिस्टेंस, अरे रिएक्टेंस भी तो एक रेजिस्टेंस ही तो है, यूनिट तो ओम है। रेजिस्टेंस इन्फिनाइट है तो ये क्या होगा? ओपन सर्किट। ये भी क्या होगा? ओपन सर्किट। क्या बात इतना समझ में आ रहा है? एक्सएल इन्फिनाइट मतलब क्या है? करंट फ्लो ही नहीं हो, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इन्फिनिट सर्किट। अच्छा, अब आ जाओ एक्सी में। एक्सी क्या होगा? इज इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा सी इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 पाई एफ सी। तो ये एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। एफ के साथ क्या है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखो क्या होगा, जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा उतना ये घटेगा। बोला ना हाई फ्रीक्वेंसी, अगर ये बहुत हाई है तो ये जीरो के तरफ आ जाएगा, ये टेंड्स टू जीरो, है ना। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जीरो हो रहा है ना। ये रेजिस्टेंस की तरह ही है, बार बार बोलो, इसका यूनिट भी सेम होता है। तो अगर रेजिस्टेंस जीरो है इसका मतलब क्या है? शॉर्ट सर्किट। क्या मतलब है? शॉर्ट सर्किट। ये इसको मैं क्या बोला? ओपन सर्किट। ये क्या है? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, ये ओपन सर्किट और ये शॉर्ट सर्किट। क्या इतना बातें समझ में आ रहा है? तो चलो फिर ड्रॉ कर लो। ये इसको शॉर्ट, इसको भी शॉर्ट सर्किट, है ना। इसमें ये ओपन सर्किट हो गया, फिर इसमें ये, फिर ये ओपन सर्किट, ये क्या होगा? R3, ये क्या होगा? R2, ये क्या होगा? R1। तो देखो, तो इसमें तो करंट आएगा ही नहीं, क्योंकि इस तरफ अगर करंट आएगा तो इधर नहीं जाएगा, इधर, क्योंकि ये तो ओपन है ना, नहीं जाएगा, इधर भी नहीं आएगा, तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं रहा। ये भाई सर्किट से हट गया, हटाना पड़ेगा, रखोगे तो कोई मूल, मतलब इसमें करंट ही नहीं आएगा तो तबीयत खराब है अगर कोई भी लोड लगाए हो, इसको रेजिस्टेंस क्या, सब लोड है तो, है ना, ये भी सब लोड था, तो कोई भी लोड लगा है उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो उसको रखने का कोई फायदा भी नहीं है, तो हटाओ, ड्रॉ करो। R1 है ना, और ये R3 और ये सर्किट ड्रॉ हो गया। बोलो ठीक है ये सब? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन सब लिख लेना, पॉज कर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कैन द इंस्टेंटेनियस पावर, कैन द इंस्टेंटेनियस पावर आउटपुट ऑफ एन AC सोर्स एवर बी नेगेटिव? पूछ रहा है, एवर बी नेगेटिव, नॉट नेवर, एवर, एवर, एवर बी नेगेटिव, क्वेश्चन मार्क। उसी क्वेश्चन में ही, कैन द एवरेज पावर आउटपुट बी नेगेटिव, है ना। पहला क्या पूछा? क्या इंस्टेंटेनियस पावर कभी नेगेटिव होगा? फिर क्या पूछ रहा है? क्या कभी एवरेज पावर नेगेटिव होगा? ये पूछ रहा है। समझ पा रहे हो? अच्छा, देखते हैं, देखते हैं। तो देखो, अच्छा, मुझे क्या पता, V इक्वल टू V नॉट साइन
ओमेगा टी, है ना। अच्छा, अब ये आई कितना लेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। अभी के लिए ठीक है, प्लस फाइव मान लो। अच्छा अच्छा, अब इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा, P इक्वल टू वी आई। इंस्टेंट ये क्या है, P इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वी नॉट आई नॉट साइन ए साइन बी। क्या फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू साइन बी का, ये देखो बाई टू इंटू टू साइन देखो वी नॉट आई नॉट बाय टू, है ना। टू साइन ए साइन बी तो क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, माइनस फिर अंदर घुस गया, माइनस कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब टू ओमेगा प्लस ये। ये बोलो, कभी भी ऐसा टाइम आया, अगर ये पार्ट सुनो 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 सुनो, ये इधर क्या है, टाइम है ना। टाइम जितना बढ़ेगा ये क्वांटिटी बढ़ता जाएगा। अगर ये पूरा चीज कभी भी ज्यादा हुआ इससे, ठीक है, अगर कभी भी ये पूरा क्वांटिटी इससे ज्यादा हुआ तो नेगेटिव आने का चांसेस है। इसका मतलब ये जो इंस्टेंटेनियस पावर है ये जीरो, सॉरी ये नेगेटिव हो सकता है। बात को समझो। तुम बोलोगे सर आप तो इसी तरह डेरिवेशन किए थे, किसमें, एवरेज पावर में किया था, उसमें क्या किया था, एवरेज वैल्यू दिया था, ये ऊपर लाइन था या ऐसे ब्रैकेट था, ताकि ध्यान से देखो। उधर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लाके फिर मल्टीप्लाई किया था, इधर तो एवरेज होने का कोई चांस ही नहीं है। क्या करूं, ये मुझे करना पड़ रहा है ना। टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा है ना। तो इसीलिए ये ना कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, तो इसीलिए कॉस फाइव हुआ ये। कभी भी अगर इसका वैल्यू ज्यादा आया तो माइनस है, तो क्या होगा इससे, तो ये माइनस हो जाएगा। तो यस, तो क्या बोलेंगे, यस इंस्टेंटेनियस पावर will be negative when cos 2 omega t plus phi is greater than cos phi is greater than cos phi। ये अब एवरेज पावर क्या है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। कहाँ कंपेरिजन करने का कुछ है ना। फाई कितना होगा, 90 डिग्री लीड 90 डिग्री लैग, है ना। 0 और 1 के बीच में ही तो वेरी करेगा, नेगेटिव होने का कोई चांस ही नहीं है। लिख लो नो। मतलब बात समझ में आ रहा है ना। अरे इंस्टेंटेनियस पावर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एवरेज पावर नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। फाई 0 से 90 के बीच में ही तो वेरी करता रहता है। करंट और वोल्टेज तो 90 डिग्री लीड लैग करते हैं, नहीं तो 53 डिग्री ऐसा ही तो होता रहता है। अभी तक क्वेश्चन किए थे एलसीआर सर्किट का, 53 डिग्री लैग कर रहा था या लीड कर रहा था, कुछ भी हो रहा था उधर, है ना। वो मेरा मतलब मेरा क्या था, कैपेसिटी सर्किट था, तो उधर क्या हो रहा था, करंट लीड कर रहा था 53 डिग्री में। बात समझ पा रहे हो, 0 टू 290 के बीच में वेरी करता रहता है ना कॉस फाई। तो इसीलिए एवरेज पावर 0 नहीं होगा, पी एवरेज क्या होगा, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई
cos phi नेगेटिव नहीं। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि 0 to 90 के बीच में वेरी कर रहा है, तो नो, ये नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन ये नेगेटिव होगा, इंस्टेंटेनियस पावर। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, इसको सब पॉज करके लिख लेना है। इन सीरीज LCR सर्क्यूट, in series LCR circuit, the plot of I max versus omega, I max versus omega is shown in the figure. Find the bandwidth and mark in the figure. देखो फिगर दिया है, ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पढ़ाया था, याद है? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, क्या कॉन्सेप्ट था हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का? जाके देख लो, पिछले वाला वीडियो में है। क्या था कॉन्सेप्ट? जो फ्रीक्वेंसी के लिए मेरा करंट उसका 1/√2 टाइम्स घट जाता है या पावर हाफ घट जाता है, उसी फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। क्या बोला? जो फ्रीक्वेंसी वैल्यू के लिए करंट, मैक्सिमम करंट का वैल्यू √2 टाइम्स घट जाता है या पावर हाफ हो जाता है, उसी फ्रीक्वेंसी को हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन में गिवन है, और थोड़ा रुको, अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे। ये हाँ, तो देखो ये है फिगर। हाँ, ये लाइन को ना अच्छे से ड्रॉ करना, क्योंकि इसका ही वैल्यू हम लोग को लिखना पड़ेगा। अच्छा, तो देखो बैंडविड्थ पूछा है, तो मुझे फ्रीक्वेंसी फाइंड करना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट है? जो मैक्सिमम करंट है, क्या कितना है? 1 है, वो मैक्सिमम करंट अपना वैल्यू का 1/√2 टाइम्स घट जाएगा। 1/√2 टाइम्स मतलब ये क्या होगा? 1/√2। अरे ये अगर 5 होता तो 5/√2 होता, 1 है तो 1/√2 होगा, यही तो मेरा मैक्सिमम करंट है। हाँ, तो क्या होगा? तो 0.7, तो 0.7 में लाइन खींचो, 0.7, ये देखो 0.5, 0.6, 0.7, ये है ना, ऐसे लाइन। देख पा रहे हो? हाँ, तो अब इसको क्या करना है? नीचे डाउन करना है। देखो नीचे में डाउन कर रहा हूं इसको, ये ऐसे, ठीक है। इधर भी देखो मैं इसको डाउन कर रहा हूं, ये वाह। तो बोलो क्या होगा? ये ओमेगा 1 कितना है? 0.7। ये कितना है? ओमेगा 2 कितना होगा? 1.3 है ना, 1.3 ये रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। तो बैंडविड्थ कितना होगा? बैंडविड्थ कितना? 1.3 माइनस 0.7, जो होगा वो आंसर है। बोलो ये क्या है? मेरा बैंडविड्थ। और ये मार्क करने के लिए दिया था, ये मैं मार्क कर रही हूं। ये मेरा क्या है? 1/√2।
ये जो वैल्यू क्या है 1/। बोलो इतना बातें समझ पा रहे हो? ना 0.6 जो भी होगा 0.6 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया ये। नेक्स्ट। पॉज करके लिख लेना हर एक क्वेश्चन, क्योंकि अभी और भी क्वेश्चन कराना, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा है। ठीक है। द अल्टरनेटिंग करंट, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं। द अल्टरनेटिंग करंट इन अ सर्क्यूट इज गिवन इन द ग्राफ shown in the figure. Show the RMS current in the graph. Show the RMS current in this graph. ये है T, ये 1, -2। हाँ ये क्या पूछा है? IRMS। क्या पूछा इसमें? IRMS। RMS का मतलब क्या बोलो तो? पहले तो स्क्वायर करना है, मीन करना है, फिर रूट करना है, या मीन का साइन कोई कोई ये भी देता है। ये बात समझ में आया? तो लिखो पहले स्क्वायर करो, लिखते हैं। मैं ऐसे ही रूट कर देता हूँ, लेकिन पहला काम है स्क्वायर करना। ये स्क्वायर मीन करना है बाय 2, फिर इसका रूट ओवर करना है। ये बात समझ में आया? स्क्वायर करना है, मीन किया, क्या होगा ये 5/2 इतना एम्पियर। ठीक है। अच्छा, तो फिर क्या आ रहा है बोलो, कितना आएगा ये? 1.6 एम्पियर। तो कहाँ से आ रहा है 1.6 एम्पियर? ये 1 और ये होगा नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I flowing through an AC circuit, given by V equal to 5 cos omega t minus pi/6 and I equal to 10 sin omega t। 10 sin omega t एम्पियर। ये इतना वोल्ट है और ये इतना एम्पियर। अच्छा, then find average power dissipated in the circuit। Find average power dissipated in the circuit। कितना एवरेज पावर डिसिपेटेड हो रहा है सर्किट में, उसको सॉल्व करना है। बोलो क्या कर सकता हूं? क्या एवरेज पावर का क्या फॉर्मूला है? P इक्वल टू P एवरेज V0 I0/2 cos phi। ठीक है। अब देखो ये 10 है ना, cos, ध्यान से सुनो,
ये कॉस है, ये साइन है, फेज कैसे फाइंड करोगे? फेज तो नहीं कर सकते हो फाइंड, फेज तुमको पहले फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको कैसे कॉस में कन्वर्ट करोगे? साइन थीटा, सुन ध्यान सुनो, साइन थीटा दिया है, देखो तो मैं एक बार लिख रहा हूं, कॉस, हाँ कॉस 90 माइनस थीटा कर सकता हूं, कॉस 90 माइनस थीटा कॉस साइन थीटा कर सकता हूं, हाँ। तो देखो 90 मतलब π/2 माइनस थीटा ओमेगा, ये अरे फिर से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, देख रहा हूँ तो ये तो ओमेगा टी माइनस या प्लस समथिंग दिया है, तो इससे मैं क्या करूँगा, माइनस कॉमन ले लूँगा, माइनस ओमेगा टी माइनस π/2, देखो कोई दिक्कत, जगह प्लस हो जाएगा, है ना। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो रहा है, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा, ये मुझे क्या मिला, आई, बोलो v मिला, i मिला, और क्या मिला, देखो 5 × 10 / 2 cos 5 का वैल्यू क्या है, 5 का वैल्यू क्या है, बोलो 5 का वैल्यू, अच्छा कौन ज़्यादा, देखो ये जो वोल्टेज है वो कितने में है, -60 डिग्री में है, सॉरी 30 डिग्री में है ना, मतलब 30 डिग्री में है, ये ऐसे करके 30 डिग्री में ऐसे, और ये कितना डिग्री में है, 90 डिग्री में करंट, है ना। तो ज़्यादा ये लैग किया है, तो ये माइनस, सॉरी ये ज़्यादा आगे चला गया है, 90 डिग्री आगे चला, तो क्या होगा 5/6, ये है, बात समझ में आया। 50/2 कॉस, कॉस क्या होगा, कॉस, हाँ 90 से 30 है, कितना 60, क्या इतना सोच रहे हो, या कर चुके हो तुम लोग, ऑनलाइन है ना इसलिए समझ में नहीं आता है। अच्छा तो ये 1/2 होगा तो कितना होगा 50/4, जो भी आएगा आंसर चेक करने दो, हाँ। बोलो ये बातें समझ में आया, ये जो फेज समझ में, देखो 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 देखो, ये है ओमेगा टी, तो ये वोल्टेज है इसमें, ये कितना डिग्री के बाद, 30 डिग्री के बाद, और करंट कितना है, इधर से 90 डिग्री के बाद, इधर से ओमेगा टी से 90 डिग्री, ये पूरा कितना है 90 डिग्री, है ना। ये है करंट और ये है वोल्टेज, कितना डिग्री है, सॉरी ये वोल्ट, तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना है 60, यही तो किया हूं इससे इसको माइनस करके, ठीक है। नेक्स्ट याद रखना, ध्यान रखना ये बात है, ये कॉस है, ये साइन है, तो इसको कॉस में कन्वर्ट करो। क्यों क्यों, क्योंकि हम लोग जितने भी पढ़े हैं ना, लैग करना, लीड करना, सब कुछ कॉस में ही पढ़े हैं, जाके देखो, है ना, इसीलिए ऐसा कोई बात नहीं, तुम इसको भी साइन में कन्वर्ट कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। लिख लेना पॉज करके, जिन लोग का लिखा नहीं हुआ है, लिखना नहीं हुआ है, ठीक है। कोई अगर पूछेगा सर आप तो ओमेगा टी ऐसे किए, आप ऐसे, ये आप ऐसे क्यों घूम रहे थे 30 डिग्री, तो मैं मतलब क्या करूंगा, उसका गला दबा दूंगा, सीरियसली, है ना। अरे -30 डिग्री है ना, -π/6, माइनस मतलब क्या है, ठीक है, ठीक है, ये बातें समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
coil of 0.01 Henry impedance, coil of 0.01 Henry impedance and 1 ohm resistance is connected to 200 volt, is connected to 200 volt, comma 50 hertz AC supply, 50 hertz AC supply. Then find impedance of the circuit and time lag between maximum alternating voltage and current. क्या बोल रहा हूँ? Find impedance of the circuit and time lag between maximum alternating voltage and current. करो एक बार. दिया है बोलो पहले. अच्छा, इंडक्टेंस दिया है ना, तो L कितना है? 0.01 हेनरी. अच्छा, रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम. कनेक्टेड इन वोल्टेज 200 वोल्ट. फ्रीक्वेंसी कितना? 50 हर्ट्ज. ठीक है. फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्क्यूट एंड टाइम लैग बिटवीन द मैक्सिमम अल्टरनेटिव वोल्टेज. अच्छा, तो फाइंड इम्पीडेंस. इम्पीडेंस क्या होता है? रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, है ना. तो एक्सएल क्या है? ओमेगा एल. ओमेगा क्या है? 2 पाई एफ इंटू एल. 2 पाई कितना है? 22/7. एफ कितना है? 50. एल कितना है? 0. मतलब 1/100. 2 मिला, ये 2 कट गया. कितना मिला? ये 22/7, है ना. 22/7. तो क्या होगा? ये आर स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस है ना. कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेट करना. कितना आएगा आंसर इसका? 3.3 ओम. बोलो, एक्सेल कैलकुलेट किया, उस दूसरे से मैं जेड कैलकुलेट किया. अब क्या पूछा है? अच्छा, टाइम लैग. तो फिर फाई फाइंड करो पहले. फाई इक्वल टू कितना होगा? tan इनवर्स एक्सेल बाय आर. मुझे इतना देख के समझ में आ रहा है कि ये कौन सा सर्किट है, ये कौन सा. देखो, अरे इम्पेडेंस दिया है, रेजिस्टेंस दिया है. कौन सा सर्किट है? एलआर सर्किट, ये है ना. तो क्या होगा? 22/7 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स. तो इसका कितना आंसर आएगा? tan इनवर्स मतलब 22/7 tan इनवर्स पाई कितना होता है? 72 या 73 डिग्री होता है. 72 डिग्री होता है. ये इसको थोड़ा याद रखो. हाँ, ये डिग्री tan इनवर्स पाई कितना डिग्री होता है. अच्छा, अब ये मुझे क्या मिला? 5 मिला डिग्री में. इसको रेडियन में कन्वर्ट करो. क्यों? देखो क्यों बोल रहा हूँ. रेडियन में कन्वर्ट करो. क्या होगा? π/180. अरे ये तो फॉर्मूला होता है. नहीं पता? 180 डिग्री पाई रेडियन, 1 डिग्री π/180 रेडियन. ठीक है चे. ये अब क्या है? t इज इक्वल्स टू क्या होगा? φ/ओमेगा. फाई कितना है? बाय ओमेगा. टू पाई इंटू 50. 72 पाई डिवाइडेड बाय 180 इंटू 2 पाई इंटू 50. पाई दिए, पाई काट लो. ये काट ले 36, है ना. आंसर कितना दिया है? ये 1/250, है ना. ये इसको काटना 5 में. 1/250 सेकेंड. ये फॉर्मूला याद रखो. ये टाइम लीड लैग पूछा है. टाइम कितना टाइम लीड हो रहा है, कितना टाइम लैग हो रहा है. एंगल लीड लैग होने से ये आता है.
टाइम ले लेगा तो 5/ω ये, ठीक है। पॉज करके ये सब लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अच्छा, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। अ 60 watt load is connected to the secondary of a transformer. I repeat, a 60 watt load is connected to the secondary of a transformer whose primary draws line voltage full stop. If a current of 0.54 ampere flows in the load, what is the current in the primary coil? What is the current in the primary coil? Comment on the टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। बोलो क्या बोला है? इतना वाट लोड मतलब सेकेंडरी में दे दिया क्या? पावर। अच्छा, इफ करंट फ्लोज थ्रू द लोड मतलब IS 0.54 एम्पियर। अब इधर से मुझे, अच्छा तो हाँ, व्हाट इज़ द करेंट इन प्राइमरी। अच्छा, व्हाट इज़ द करेंट इन प्राइमरी पूछा है। और अच्छा, पहले तो फिर प्राइमरी का फिर मेरा वोल्टेज क्या होगा? प्राइमरी का वोल्टेज 220 वोल्ट, क्योंकि लाइन बोला है ना, कनेक्टेड टू द सेकेंडरी हुज प्राइमरी, हाँ, ड्रॉज द लाइन वोल्टेज ड्रॉ कर रहा है मतलब ये। अच्छा, अब इधर से अगर मैं सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा, ये स्टेप अप है, ये स्टेप डाउन है, क्या है 60 डिवाइडेड बाय 54, 0.54 है ना, तो क्या मिल रहा है मुझे ये 1110 वोल्ट। तो इधर क्या हो रहा है बोलो? VS, VP बड़ा है, तो ये क्या है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या है ये? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अच्छा, এবার কি হবে না, प्राइमरी करंट। हाँ, अब बोलो VS बाई VP इज इक्वल्स टू IP बाय IS, है ना। तो VS कितना? 110 डिवाइडेड VP कितना है? 200 इज इक्वल्स टू IP कितना है पूछा है, IS कितना? अभी IP कितना होगा? IP ये 0.27 एम्पियर। अरे इसको इस तरफ ले जाओ, कैलकुलेट करो, है ना। ये बाय 2 होगा, इसको इस तरफ ले जाओ, ये समझ पा रहे हो? देखो, ठीक है, पॉज करके लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Electrical device draws power 2 kilowatt from AC main, ठीक है। ब्रैकेट में लिखा है AC मेन के बाद ब्रैकेट में लिखा है वोल्टेज 2 to 3 वोल्ट RMS 2 to 3। ऑब्वियसली RMS नहीं लिखेगा तब भी हम लोग को समझ में आएगा कि ये RMS है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ नहीं दिया होता है, अगर क्वेश्चन पेपर में मेंशन नहीं करेगा तो उसको हम लोग बाय डिफॉल्ट RMS ही मानेंगे। इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 50,000 वोल्ट। ये
है ना, द करेंट डिफर्स बाय फाई, करेंट डिफर्स ना, करंट डिफर्ड ब्रैकेट में लिखा है लैग्स बाय फाई, ब्रैकेट में tan फाई इज इक्वल्स टू -3/4। करंट लैग कर रहा है ना, एज, इसके बाद है ना, एज कंपेयर टू वोल्टेज, कंपेयर टू वोल्टेज, कंपेयर टू वोल्टेज। ये साफ साफ नजर में आ रहा है कि ये कौन सा है, एलसी सर्किट, सॉरी मतलब इधर जो ये जो आरएलसी सर्किट है इसमें V0L ज़्यादा है, इंडक्टर में ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, ये थोड़ा क्या हो रहा है, इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, करंट लैग कर जा रहा है, वोल्टेज लीड कर जा रहा है। देन फाइंड पार्ट ए, आर XC माइनस XL एंड सी पार्ट बोला है IM, ये मतलब I मैक्स, मैक्सिमम करंट, या I नॉट, ये फाइंड करने के लिए बोला है। IM मतलब क्या, I नॉट पूछा है, ठीक है, इतना फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट मतलब उसी क्वेश्चन में ही, इफ R XC XL आर डबल्ड, अगर मैं R XL XC को डबल किया, देन हाउ आंसर्स आर अफेक्टेड, जब मैं ये सब आंसर कैसे अफेक्ट होगा, समझ में आया? चलो शुरू करते हैं। देखो क्या दिया है पहले, फर्स्ट क्या दिया है, पावर कितना दिया है, 2000 वाट, है ना, अच्छा, और इधर tan फाई कितना दिया है, -3/4, अच्छा नेक्स्ट, अच्छा तो मुझे पावर दिया है, तो इसका मतलब क्या है, V²/Z, V²/R होता है ना, तो वही सेम वही प्रीवियस में। तो VRMS क्या है, इसका स्क्वायर मतलब ये है ना, 4 शून्य डिवाइडेड बाय Z कितना दिया है, Z कुछ दिया है नहीं, Z फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा देन तो Z इक्वल टू क्या है, 2000, ये इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, क्या हो रहा है बोलो, 25 ओम। अच्छा Z मिल गया, अब क्या, Z इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ये तो देखो इधर ये जो tan फाई मुझे क्या मिला, tan फाई मतलब क्या है, XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R इज इक्वल्स टू -3/4, तो XL माइनस XC कितना होगा, -3/4R। अरे यस सर नो, ये इस तरफ आ गया, हाँ बोथ साइड में स्क्वायरिंग करो, 25 का स्क्वायर इक्वल टू R², R ही तो चाहिए, R तो इधर ही नहीं है, पहला पार्ट ही तो R है, मतलब पूछा है R कितना होगा वो फाइंड करने के लिए, देखो पूरा इक्वेशन R में ही आ गया, तुरंत आ जाएगा अभी। हाँ ये क्या होगा, 25 का स्क्वायर 600, 25 इज इक्वल्स टू R² प्लस 9R² डिवाइड बाई 16 इक्वल टू 25 का 25R² डिवाइड बाई 16, है ना, तो ये इसको काटो 25, तो R कितना होगा, √ऑफ 25 इंटू 16, 5 इंटू 4, 20 ओम, 20 ओम।
समझे? नेक्स्ट क्या है? एक सी माइनस एक्सएल, एक सी माइनस एक्सएल क्या है? -3/4r ये लिखा है ना, माइनस, हाँ बोलो, एक सी माइनस तो अच्छा, एक्सएल माइनस एक्सी अगर माइनस है तो एक सी माइनस एक्सएल पूछा है, मुझे पूछा क्या है? देखो आर का वैल्यू आ गया, पार्ट 1 का आ चुका है, लेकिन हाँ इसका एक सी माइनस एक्सएल पूछा तो ये +3/4 होगा आर। अरे अरे अरे, एक्सएल माइनस एक्सी अगर -3/4 है तो एक्सी माइनस +3/4r होगा। 3/4 आर कितना है? 20, 5 कितना है? 15 ओम है ना। नेक्स्ट क्या बोला है? सी पार्ट क्या बोला है? बोलो 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 बोलो। मेन करंट, सॉरी आई एम को मेन करंट, हाँ ठीक है, या मैक्सिमम करंट है ना, कुछ भी मानो। आई एम तो कितना होगा? √2 IRMS, √2 IRMS का वैल्यू क्या है? IRMS का वैल्यू मैं क्या पुट करूं इसमें? V/Z। V क्या है? V ये वही 223, या इसको लो, इसको लोगे तो √, टेंशन इसको लो, जो है भाई ये 25 है ना। तो कितना हो रहा है आंसर? मैं आंसर इधर डायरेक्ट देख के लिख रहा हूँ, तुम लोग इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये इधर देखो क्या डाउट है। मैं पहले क्या किया, क्वेश्चन को देख रहा हूँ, ये सब दिया है, आर वैल्यू पूछा है, आर नहीं है, पावर दिया है, पावर का फॉर्मूला लिखा V²/R, इधर RLC सर्किट है तो इधर 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 मैं क्या पुट करूंगा? Z पुट। कैसे समझ में आ रहा है RLC सर्किट है? देखो पूछ रहा है, ये पूछने को देख के ही मुझे समझ में आ रहा है ये RLC सर्किट है। तो Z मिल गया, Z मिल गया तो इसको कंपेयर करके R मिल गया मुझे। समझ पा रहे हो? करंट लैग कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, इसका मतलब मुझे प्योरली समझ में आ चुका है कि इधर जो इंडक्टर है वो थोड़ा मेजॉरिटी है, मतलब जो ज़्यादा वोल्टेज को कंज्यूम कर रहा है, ये उस हिसाब से गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हाँ, और एक पार्ट में क्या बोला है? अगर ये सब वैल्यू डबल हुआ, क्या क्या वैल्यू बोला है? आर वैल्यू है ना, आर वैल्यू डबल हो रहा है, एक्सी डबल हो रहा है, और एक्सएल अगर डबल हो जा रहा है। अच्छा तो देखो टैन का कोई फर्क पड़ेगा? टैन का फॉर्मूला है ये, तो देखो ये भी डबल, ये डबल, तो 2 कॉमन ले लो, ये डबल कट जाएगा, नो इफेक्ट। टैन फाई चेंज नहीं होगा। और बोलो क्या क्या चेंज होगा? हाँ, Z क्या हो जाएगा? Z बोलो क्या हो जाएगा? Z का वैल्यू ध्यान से थोड़ा सोच के बोलो। Z का वैल्यू क्या होगा? डबल होगा। अगर ये डबल हो रहा है तो Z का वैल्यू डबल होगा। ध्यान से देखो, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर है ना, 2r², ये भी, ये 2 कॉमन लेके मतलब 4, ये भी 4 बाहर आ गया, 2, Z 2 टाइम्स हो जाएगा। समझ पा रहे हो? और क्या करंट क्या होगा? करंट का फॉर्मूला ये है, करंट का फॉर्मूला ये IRMS का V/Z है ना। Z भी डबल हो जा रहा है। अरे R एक्सएल एक्सी अगर डबल हो रहा है तो Z डबल हो रहा है, Z डबल हो रहा है तो करंट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। करंट क्या होगा? हाफ हो जाएगा। देखो इधर पुट करो, V/Z है, Z 2 टाइम्स है, तो जो था उसका हाफ हो गया। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, One megawatt power is to be delivered. 1 megawatt power is to be delivered from a power station to a town 10 kilometer, to a town 10 kilometer away है ना। 1 मेगावाट मतलब पावर को डिलीवर किया जा रहा है कहाँ पर? एक टाउन में जो कि 10 किलोमीटर दूर है। ठीक है, one uses a pair of copper wire of radius 0.5 centimeter for this purpose. One uses a pair of copper wire of radius 0.5 centimeter for this purpose. Calculate the fraction of
ohmic losses, calculate the fraction of ohmic losses to power transmitted, ohmic losses to power transmitted if, part 1 of the question, if part 1 लिखो, power is transmitted at 220 volt, comment on the feasibility of doing this, comment on the feasibility of doing this. Second part, a step up transformer is used to boost the voltage of 11 kV, 11 kV किलो वोल्ट, हाँ मतलब 11,000 वोल्ट या 11 kV किलो वोल्ट, ठीक है. सेकेंड पार्ट लिख रहे हो ना, अ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज टू बूस्ट द वोल्टेज टू 11 kV, कॉमा power transmitted, then a step down transformer is used to bring the voltage to 220 volt, to 220 volt. A step down transformer is used to bring the voltage to 220 volt. और ब्रैकेट में बोला है रो ऑफ कॉपर, कॉपर का रेजिस्टिविटी कितना दिया है 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 है ना, ओम मीटर, ठीक है. तो बोलो क्या बोला है, बोला है कि 11 मेगावाट मतलब 10 टू द पावर 6 वाट पावर को मैं 10 किलोमीटर के दूर एक गांव या शहर, ठीक है कुछ भी है, उधर मुझे भेजना पड़ रहा है ना. अगर वो लोग कॉपर वायर यूज करें, पेयर ऑफ कॉपर वायर, क्यों, क्योंकि जब हाई वोल्टेज ट्रांसमिट होता है ना वो डबल लाइन में ट्रांसमिट, वो सिंगल फेज नहीं होता, डबल फेज होता है, डुअल फेज है ना. तो कितना बोला है, हाँ अगर वो उसको रिसीव करने चाहेंगे है ना, तो वो लोग एक वायर यूज़ करें जिनका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर है ना. देन कैलकुलेट करना है कितना फ्रैक्शन ऑफ पावर ट्रांसमिट हो रहा है, फ्रैक्शन ऑफ पावर ही मुझे चाहिए. अगर फर्स्ट पार्ट में अगर मैं 220 वोल्ट पावर इज ट्रांसमिटेड इज 220 वोल्ट, अच्छा देख रहे हैं ना, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ ओहमिक लॉस, कितना लॉस हो रहा है. अच्छा देखते हैं, ठीक है. अच्छा देखो 10 किलोमीटर तक मुझे वायर को खींच लेना है और दोनों ही फेज में मुझे मतलब डुअल फेज चाहिए, तो टोटल लेंथ ऑफ द वायर कितना होगा डुअल फेज के लिए 10 किलोमीटर पर प्लस 10 किलोमीटर, क्योंकि वायर मेरा डुअल फेज होता है ना. अच्छा अपने घर से निकल के मतलब देखो 2 तार जा रहा होगा है ना. अच्छा तो आर कितना होगा रो एल बाई ए, रो कितना एल एल कितना किलोमीटर, ए कितना होगा आर स्क्वायर, आर कितना 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 स्क्वायर, ये है ना. ये कितना आ रहा है 4 ओम, कितना आ रहा है 4 ओम. अच्छा ये 4 ओम है. अब कितना बोला है पावर 10 टू पावर 6 वाट है ना. अच्छा तो इधर वो और इधर कितना बोल रहा है, कितना पावर कितना मुझे वोल्टेज, ये है 220 वोल्ट. तो इधर फिर करंट कितना आ रहा है देखो, पार्ट 1 ना हम लोग ये वाला कौन सा कर रहे हैं पार्ट 1 कर रहे हैं. पार्ट 1 में कितना पावर बोला है 220 वोल्ट, ठीक है 220 वोल्ट, इतना पावर इतना वाला वोल्टेज मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ इस पावर्स को पाने के लिए. देखते हैं तो क्या होगा, आई इक्वल टू कितना होगा P बाय V, P कितना कितना होगा ये 10 to the power 6 10 to the power 4 सॉरी 10 to the power 4 एम्पियर, ये आई है. तो पावर लॉस कितना होगा
इधर मैं पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया हूँ, वी आई इसमें, इधर लेकिन इधर क्या यूज़ करूँगा, आई स्क्वायर आर। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस चाहिए ना पावर को खाने के लिए, लोड चाहिए ना, इसीलिए लोड वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। 0.45 इंटू 10 टू द पावर 4 स्क्वायर इंटू आर। आर कितना है 4। ये देख पा रहे हो क्या आ रहा है, 4 5 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 8। अरे मैं पावर कितना भेजा हूँ, कितना लॉस हो रहा है, 10 टू द पावर 8। मतलब जितना भेज रहा हूँ उससे ज़्यादा लॉस हो रहा है। इसका मतलब ये करना फिजिबल नहीं है। लिखो देयरफॉर दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन। बात समझ पा रहे हो? अरे लॉस देखो ज़्यादा हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है कि जो भेज रहे उससे ज़्यादा लॉस होगा तो मैं क्यों भेजूँ? बात समझ आ रहा है? इसीलिए ये क्या है, नॉट फिजिबल। ठीक है, ये नॉट फिजिबल। देखो लिख लेना पॉज करके। हाँ अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला है, देखो नेक्स्ट ही क्वेश्चन बोला है। अब ये जो मेरा जो 220 वोल्ट था, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के मैं इसको 11 kV मतलब 11,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। अब बोलो कितना फ्रैक्शन है ना लॉस होगा। क्वेश्चन ऊपर में से मतलब सेम है, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ ओमिक लॉस। अगर 220 वोल्ट हुआ ये तो फिजिबल नहीं हुआ। अब मैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया हूँ, अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब इधर बोलो करंट क्या होगा, पी बाई वी है ना, ये तो कितना होगा 1/11 1/11 इंटू 10 टू द पावर 3 बोलो है ना। अब पावर लॉस कितना होगा, पावर लॉस आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर कितना, आर कितना होगा, आर कितना होगा बोलो, आर ये 4 तो कितना हो रहा है ये 1/121 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 4 तो क्या होगा ये 3.3 इंटू 10 टू द पावर 4 वाट है ना। ये देखो ध्यान से देखो ना, वाट। अब फ्रैक्शन ऑफ पावर लॉस, फ्रैक्शन ऑफ पावर लॉस क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ पावर लॉस ये डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय कितना भेज रहा हूँ 10 टू द पावर 6। ठीक है इतना। अब अगर पूछा परसेंटेज तो क्या करूँगा, इंटू 100 तो क्या होगा बोलो, ये भी 6 ये भी 6 कट जाएगा, क्या बचा फिर 3.3%। इतना पावर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। उधर क्या हो रहा था, ज़्यादा लॉस हो जा रहा था पार्ट 1 में, ये मेरा पार्ट 2 है। हाँ सर ये पार्ट 2 कर रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है पार्ट 2 अभी। देखो देख पा रहे हो, देखो 10 टू द पावर 6 भेज रहा हूँ, अब ये लॉस कितना हो रहा है 10 टू द पावर 4 समथिंग लॉस हो रहा है। बात समझ पा रहे हो, तो लॉस मेरा कम है, तो कितना कम है ये निकाल, कितना परसेंटेज लॉस हो रहा है वो निकाल, समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 10 kilowatt transformer has 20 turns in primary and 100 turns in secondary circuit. I repeat, a 10 kilowatt transformer has 20 turns in primary and 100 turns in secondary circuit. An AC voltage in S दिया है 100, in P दिया है 20. AC voltage of 600 sin 314t is applied to the primary. Is applied to the primary.
then find maximum value of the flux. First part of the question, find maximum value of the flux. Second question, find maximum value of secondary voltage. Find maximum value of secondary voltage. ठीक है, अच्छा फ्लक्स पूछा है, फ्लक्स। अच्छा मुझे क्या पता, पहला पार्ट फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ये सर। अच्छा तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स फिर कितना होगा, थीटा, तो थीटा इधर ओमेगा टी होगा क्योंकि इधर ओमेगा टी यूज हुआ है हमेशा ये। अच्छा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, बी ए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज 1, तो मैक्सिमम वैल्यू ये पूरा 1 हो गया तो बी ए मिला। अच्छा ये मेरा क्या है, फ्लक्स मैक्स, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स। अच्छा पूछा क्या है, इसका मैक्सिमम वैल्यू, इसका आंसर पूछा है। देखो ये बी, क्या बी गिवन है, नहीं गिवन है। अच्छा क्या मैं, ये मुझे पता है कि पोटेंशियल ई, पोटेंशियल इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ये मुझे पता है। अच्छा तो अच्छा देखो, तो इसको क्या मैं ऐसे रिप्लेस करके लिख सकता हूँ, ऑफ मैक्स कॉस ओमेगा टी, ये, अरे यही तो मैक्सिमम वैल्यू होता है, यही तो मैक्सिमम वैल्यू होता है, यही तो एम्पलीट्यूड बनता है कॉस का। और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, अगर इधर मैं 1 पुट करूंगा तो बी ए ही मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिला, और ये मैक्स को लेकर मैं इधर पुट करके इक्वेशन लिख रहा हूँ। अच्छा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि v माइनस एन, ई जो है v वही है, ई एम एफ पोटेंशियल, इधर हम लोग एक बात इसको मान सकते हैं, माइनस एन, फाई कितना है, फाई मैक्स कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डी टी, ये बोलो। तो फिर इधर मुझे क्या मिला कि v इक्वल टू, हाँ v इक्वल टू क्या होगा, कॉस का n फाई मैक्स, कॉस का क्या होगा माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया ये, और ये ओमेगा ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होगा चेन रूल के हिसाब से। बोलो समझ में आया। तो इसका फिर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, v मैक्स, साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, तो v मैक्स क्या होगा n फाई मैक्स ओमेगा, ये है ना। अच्छा देन तो v मैक्स क्या है, एक्चुअली v मैक्स क्या है, यही तो है, यही तो मेरा v नॉट है, यही तो मेरा v मैक्स है, यही तो मैक्सिमम वैल्यू, इसका वैल्यू 1 होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, बोलो। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, सुनो, ये गिवन है, फ्लक्स का वैल्यू क्या है, बी ए कॉस ओमेगा टी, बी ए कॉस थीटा, थीटा इधर ओमेगा टी ही होता है तो ओमेगा टी लिखा। अच्छा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, तो मैक्सिमम के लिए इसको 1 पुट करो तो बी ए मिला मैक्सिमम, उसी मैक्स को लेके इधर इसके जगह में पुट कर लिया, ये मुझे मिल गया। अच्छा क्या मैं इधर डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया है, एरिया भी नहीं दिया है। अच्छा तो मैं क्या करूँ कि E इक्वल टू एन फाई बाई डी टी, लेंस लॉ अप्लाई किया, तो यही तो ये मेरा क्या ईएमएफ है जो इनपुट दे रहा हूँ, यही तो मेरा इनपुट है, इसको V लिखा, ठीक है। तो सर वी आई है, हाँ लिखो वी आई, सिंबल को लेके कंफ्यूज मत होना, बस वी आई मैक्स, ठीक है। तो ये तो इसमें मैं पुट किया, कॉस का माइनस होता है, ये आया चेन रूल के हिसाब से, इधर ओमेगा आया, तो इस क्या होगा, इस ये पूरा का मैक्सिमम वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो मतलब वी आई मैक्सिमम मतलब पिक, अरे वी आई मैक्सिमम मतलब पिक, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो ये पिक आ गया इधर, यही तो दिया है 600। अब इक्वेट करो, देखो क्या चाहिए, फाई इक्वल टू क्या होगा 600 डिवाइडेड बाय एन कितना, एन नंबर ऑफ टर्न्स एन, और ये ओमेगा कितना इंटू 314, ये चलो कैलकुलेट करो आंसर पुट करके। एन कौन सा लोगे, इनपुट जा रहा है ना, इनपुट का जाएगा, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो खुद को,
खुद से ही खुद कंफ्यूज हो रहे हो। अरे ये सब इनपुट जा रहा है ना, तो ऑब्वियसली तो फिर इनपुट का ही लेना, प्राइमरी का लेना। तो मैं इधर डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ 0.0955 वेबर। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज। अच्छा तो क्या मुझे फॉर्मूला क्या पता, NS बाई NP इज इक्वल्स टू VS बाई VP इज इक्वल्स टू IP बाई IS। तो मुझे ये दोनों के लेके ही मेरा काम इधर हो जाएगा, ये दो को लेके मेरा इधर काम हो जाएगा। तो बट बोलो NS क्या है 100 डिवाइडेड बाई NP, VS चाहिए, VP का मैक्सिमम वैल्यू 600, तो ये क्या होगा 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20, काटो 300 है ना। तो VS कितना होगा 3000 वोल्ट है ना, या 3 kV, या 3 kV। बोलो समझ में आया? ठीक है, पॉज करके इसको लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइमरी ऑफ और ट्रांसफार्मर हैज, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं, पॉज करके लिख लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अच्छा इस क्वेश्चन का ना 2 पार्ट है, ठीक है, तो पहला पार्ट लिखो, पहला पार्ट लिखो। द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैज 400 turns while the secondary has 2000 turns. If the power output from the secondary is 1100 volt, I repeat, if the power output from the secondary is 1100 volt, is 12.1 kilowatt, 12.1 kilowatt, calculate the primary voltage, calculate the primary voltage. Second part of the question, if the resistance of the primary is, second part of the question, I repeat, if the resistance of primary is 0.2 ohm and that of secondary is 2 ohm, and the efficiency of the transformer is 90%, then calculate the heat losses in the primary and secondary coil. प्राइमरी रेजिस्टेंस दिया है 0.2 ओम, सेकेंडरी रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम, एंड द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 90%, देन कैलकुलेट हीट लॉस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो चलो तो देखो क्या गिवन है, पार्ट 1। तो देखो, तो N1 प्राइमरी, N2, अच्छा, if power output of secondary power 12.1 kilowatt, हाँ 12.1 kilowatt, अच्छा, देन कैलकुलेट द प्राइमरी वोल्टेज। क्या है इसमें प्राइमरी वोल्टेज, ये पावर बस ऐसे ही तुमको कंफ्यूज करने के लिए शायद दिया गया है ना। पूछा क्या है बोलो, Vp, क्या है इसमें Vp तो पूछा है, तो N1 को Np भी मान सकते हो ना, और ये NS भी मान सकते हो।
क्लियरली दिख रहा है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अच्छा चलो, तो NS बाय ऐसा लिख रहा हूँ, NP बाय NS इज इक्वल्स टू VP बाय VS। जो चाहिए होगा उसको हमेशा ऊपर रखो। अच्छा तो क्या है ये 400 डिवाइडेड बाई 2000 है ना, 4 डिवाइडेड बाई 2000। VP कितना है चाहिए डिवाइडेड बाई ये कितना है 110 है ना, तो VP क्या है 00 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 2 शून्य काटा, ये कितना है 2, तो VP कितना हुआ 220 वोल्ट। ये VP कितना होगा 220 वोल्ट। मैंने सेकेंड पार्ट, अच्छा ये देखो सेकेंड पार्ट, ये क्या बोला है बोलो। RP दिया है ना, RP दिया है 0.2 ओम, RS दिया है 2 ओम। तो PS क्या होगा VS IS, VS क्या है ना, VS IS मिला क्या है ये 12.1 किलो वाट। इसका मतलब वाट ये है ना। अच्छा इधर से मुझे देखो VS तो मुझे है, इसका मतलब इधर से मुझे IS मिल जाएगा, लेकिन फॉर्मूला क्या है NP बाय NS इज इक्वल्स टू IS बाय IP है ना ये। अच्छा ये ना अप्लाई करके मुझे इधर से ही मिल जाए। अच्छा इधर से भी तुम निकाल सकते हो क्योंकि इधर से ये इसी के साथ ही तो जुड़ा है ना, क्योंकि NS NP है, IS चाहिए, अच्छा IP नहीं दिया। अच्छा तो ये फॉर्मूला मैं अप्लाई नहीं कर सकती हूँ, ये दोनों तो गिवन है लेकिन IP तो नहीं गिवन है, इसलिए मुझे ये फॉर्मूला के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो VS IS क्या दिया है 12100। अरे देखो तो IS हाँ, तो IS कितना होगा डिवाइडेड बाय ये कट का कितना होगा 11 एम्पियर। कितना होगा 11 एम्पियर। अच्छा अब देखो एफिशिएंसी ईटा, एफिशिएंसी पावर आउट डिवाइडेड बाय पावर इन। मैं कितना दे रहा हूं डिवाइड बाय कितना। देखो मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हारा अंदर में मैं जितना भी इनपुट दे रहा हूं, क्या तुम सब कुछ जाके एग्जाम में लिख सकते हो? नहीं। मेरे टाइम में भी मेरे साथ भी यही हो रहा था, किसी का एफिशिएंसी कभी 100% नहीं होता है। इधर बोल दिया कि ये 90% है, और हम लोग जो यूज कर रहे हैं ट्रांसफार्मर 94-96% उसका एफिशिएंसी होता है। वो फिर डे वाइज वो घटता रहता है, क्योंकि जितना यूज करोगे एक चीज का एफिशिएंसी उतना घटता रहेगा, है ना। हाँ तो वही, तो जितना मैं इनपुट दे रहा हूं और जितना मुझे मिल रहा है वो रेशियो को बोलते हैं एफिशिएंसी। कितना बोला 90%, मतलब 90/100। अरे ये सर, तो पावर आउट कितना है, ये सेकेंडरी है ना पावर आउट, तो एफिशिएंसी 90% इनटू पावर आउट क्या है 12100 डिवाइडेड बाय पावर इन, है ना। तो पावर इन क्या होगा 12100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, है ना। 10 to the power 3 121/9 इंटू 10 to the power 3 क्या होगा वाट। यही क्या है 13.44 इंटू 10 to the power 3 वाट। ये देखो ये 13.3 है ना। अच्छा ये क्या है, मुझे P इनपुट पावर मुझे मिल गया प्राइमरी में। अच्छा तो इनपुट पावर अगर मुझे मिल गया, क्या मैं इनपुट पावर को ये लिख सकता हूँ VP IP, यही तो प्राइमरी इनपुट है। हाँ तो IP क्या होगा, VP दिया है, ये मिल चुका है मुझे, तो क्या होगा इक्वल टू देखे 121/9 इंटू 10 to the power 3 डिवाइडेड बाय VP डिवाइडेड बाय इंटू, है ना 1/220 61.1 एम्पियर, ये 61.1 एम्पियर। अब क्या बोला है पावर लॉस।
अच्छा, पावर लॉस कैसे होता है? कोई रेजिस्टेंस ने पावर को कंज्यूम कर लेता है तभी ना लॉस होगा। अरे लॉस, पावर लॉस कितना हो रहा है, इसका मतलब पावर कंज्यूम, कौन कंज्यूम करता है? लोड। लोड को कैसे लिखते हैं? रेजिस्टेंस में। तो पावर के साथ रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है? पावर लॉस बोला है ना, तो कोई रेजिस्टेंस ही तो पावर को कंज्यूम करता है, कोई लोड ही तो पावर को कंज्यूम करता है। तो पावर लॉस हो रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस का तो उसमें आना ही चाहिए। पावर का 3-4 फॉर्मूला है, P = VI, लेकिन इधर में जो पावर लॉस में मैं VI यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस को इंक्लूड ही करना पड़ेगा, क्योंकि वही तो मेरा पावर को खाया है। हाँ, तो क्या होगा? तो पावर लॉस इन प्राइमरी, पावर लॉस इन प्राइमरी क्या होगा? पावर लॉस इन प्राइमरी IP² RP है ना। तो IP² कितना है? 61.1 स्क्वायर इंटू RP कितना है? 0.2। फोर ये वाट पावर लॉस इन सेकेंडरी है ना। क्या होगा? IS² RS। IS² कितना है? IS कितना मिला है? 11 का स्क्वायर। RS कितना मिला है? 2। तो क्या होगा ये? 242 वाट। ये देखो पूरा चीज़ है ये, ध्यान से देखो, पॉज करके इसको तुम लिख लो। समझ में आया? कैसे कैलकुलेट किया हूँ पावर लॉस, है ना। IS कैलकुलेट किया, IP के लिए IP कैलकुलेट किया। IP के लिए मुझे पावर इनपुट चाहिए, वो उससे मुझे जाके IP मिलेगा। कैसे मैं जा रहा हूँ इस हिसाब से। समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन AC जनरेटर से लिख लो, जो कि हम लोग EMI में पढ़ लिए थे, लेकिन इसका सम्स नहीं हुआ था ना, अभी कर लेते हैं। चलो एक ठो सम्स लिख लो इसके ऊपर। एन AC generator consists of a coil of 1000 turns. An AC generator consists of a coil of 1000 turns. Each of area 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ टर्न्स दिया है 1000, एरिया कितना दे रहा है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड, 100 RPM, 100 RPM। तो फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 100 है ना, RPM 100 रिवोल्यूशन पर मिनट। ये सेकंड में देखो कन्वर्ट हो गया, है ना। अच्छा नेक्स्ट क्या दिया है? अच्छा, रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ 100 RPM इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3.6 into 10 to the power minus 2 Tesla, 3.6 into 10 to the power minus 2 Tesla. Find peak and RMS value of EMF induced in the coil, तो देखो इसको काटो, 5/3 RPS, ठीक है। अच्छा, पीक EMF क्या होगा? V0 क्या है? हाँ, क्या फॉर्मूला था बोलो, जाके देखो एक बार। क्या फॉर्मूला था? NA⍵B, यही तो था। N कितना? 1000। A कितना? -4। ओमेगा
2π/5/3 है ना, 2πf। b कितना है 3.6 इंटू 10⁻²। बोलो बोलो ये पीक कैसे हो रहा है, जिसको डाउट है जाके EMI में मैं जनरेटर पढ़ाया हूँ, वो वाला वीडियो देखो, वहाँ पर सब कुछ लिखा गया है, ठीक है। अच्छा, ऑलरेडी न्यूमेरिकल वाला वीडियो बहुत लेंदी चल रहा है, ठीक है, इसीलिए। तो बोलो इसको सॉल्व करके आंसर 3.77 वोल्ट दिया है। देखो 10⁵, 10⁻1, 10⁻⁻1 ये है ना, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है। अच्छा, अब क्या है RMS वैल्यू, तो VRMS है ना, VRMS तो क्या होगा V0/√2। अरे यही तो V0 है, /√2 किया 2.67 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहीं पर AC चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है।